ইন্দো নেপাল সীমান্তে জাল আধার কার্ড তৈরির কারবার পুলিশি হানায় গ্রেপ্তার করা হলো একজনকে। ধৃতের নাম সোনাই সরকার। নেপালের নাগরিকদের টাকার বিনিময়ে জাল আধার কার্ড বানানোর কারবার চলছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ির বাতাসির বদ্রাচোতে নকশালবাড়ি এসডিপিও নেহা জৈনের নেতৃত্বে একটি অনলাইন সেন্টারে হানা দেয় খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। 3টি আধার কার্ড সহ একাধিক নথিপত্র উদ্ধার করে পুলিশ। পাশাপাশি এই ঘটনায় বাজেয়াপ্ত করা হয় কম্পিউটার, হার্ড ডিস্ক এবং প্রিন্টার। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয় সোনাই সরকারকে। আজ ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত সোনাই সরকারকে 2023 সালের 2রা অক্টোবর ফাঁসি দেওয়ার এক বাংলাদেশি ভারতীয় পরিচয়পত্র বানিয়ে দেওয়ার ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। मधु सरकार। तो कल हमें एक सोर्स इन्फॉर्मेशन से पता चला था कि हमारे एरिया में बताशी विलेज, जो कि खड़ीबाड़ी थाने के अंदर पड़ता है, हमारे नक्सलबाड़ी सब डिवीज़न में, तो वहाँ पे कोई दुकान है जो कि ऑनलाइन सर्विसेज देता है और उसके पिताजी का एक फ़ोटो स्टूडियो है। तो पता चला था कि वो लड़का वहाँ पे कोई ऐसा काम करता है जिसमें वो डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज करता है और प्लस नेपाली और बांग्लादेशी सिटीजन्स के लिए आधार कार्ड इशू करता है, वो भी फोर्ज्ड तरीके से, ठीक है, फेक माना जाएगा जो, क्योंकि उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सारे ही फोर्ज्ड होते हैं, ये पता चला। तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिला, तो वी कंडक्टेड अ रेड along with my OC here and my team. We conducted a raid yesterday in morning time around 1 or 2 in the afternoon. So वहाँ पे हम जब गए तो जो बेसिकली जो वो लड़का था जिसका हमें इन्फॉर्मेशन मिला था, वो लड़का वहाँ पे प्रेजेंट था और वहाँ पे कुछ नेपाली सिटीजन्स भी थे ऑन स्पॉट वाइल वी वेंट फॉर द रेड। और वो सब सिटीजन्स अपने आधार कार्ड जो उन्होंने बनने के लिए उसको दिए हुए थे वो रिसीव करने आए थे बेसिकली। तो वो जो अक्यूज़्ड है हमारा अरेस्ट है, तो उसका हमने कंप्यूटर चेक किया, उसके यहाँ से डॉक्यूमेंट उसकी सर्च किया उसके प्रीमाइसेस को, तो हमें कुछ और आधार कार्ड मिले और उस हिसाब से हमने कुछ सीजर्स किए वहाँ पे। और जो हमारा इंटेल था वो राइट निकला, ही वॉज डूइंग सच बिजनेस। और नेपाली सिटीजन्स जो वहाँ पे थे उनको इंटरोगेट किया ऑन स्पॉट, तो हमें पता चला कि उन लोगों ने बोला कि वो उनसे पैसे लेता था, अराउंड 10 to 20,000 चार्ज करता था और ही यूज्ड टू आस्क फॉर नो अदर डॉक्यूमेंट्स, ओनली अ फोटोग्राफ। उस फोटोग्राफ और पैसे के मुताबिक बिना कोई और बाकी एड्रेस प्रूफ एक्सेट्रा के वो फिर भी वो आधार कार्ड उनको इशू कर देता था, इज़ व्हाट वाज गोइंग ऑन। सो उसके हिसाब से हमने केस बुक किया। इनफैक्ट ये भी पता चला कि उसी लड़के पे पहले भी एक फांसीदेवा थाने में केस हो चुका है ऑन द सेम फोर्जरी केस। तो कल हमने केस शुरू किया उस पर और 346/24 खड़ीबाड़ी थाने में कल की डेट पे 8/11 और फोर्जरी ऑफ और चीटिंग के जो केस है उस पर धारा लगाए गए। हमारा कंप्लेनेंट एक सुओ मोटो कंप्लेंट लिया गया, नवनील राय हमारे सब इंस्पेक्टर, और इसमें सोनाई सरकार जो लड़का है उसको अरेस्ट कर लिया गया है और आज फॉरवर्ड कर दिया है कोर्ट में। और उसके यहाँ पे 2 कंप्यूटर थे, तो दोनों को ही सीज़ किया है, उसके फ़ोन को सीज़ किया है और जो नकली आधार कार्ड जो हमें वहाँ पे मिले थे वो किया है, प्लस जो वहाँ पे नेपाली सिटीजन्स थे उनके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर लिए गए। सो दिस बेसिकली अ प्रेस ब्रीफिंग और अ डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट दिस रेड इज़ बीइंग गिवन फॉर 2 पर्पस। पहला, जो लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, जो उनके एसोसिएट्स हैं, वो भी बेसिकली हम उनको भी पकड़ेंगे, ठीक है, और जिनके साथ ये लिंक्ड है वो सबका पता लगाया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दूसरा जो हमारा मोटिव है कि जो नेपाली और बांग्लादेशी और फॉरेन नेशनल्स हैं जो ये आधार कार्ड बना रहे हैं, उनकी जानकारी में कि दिस इज़ रॉन्ग। कुछ लोग ये जानबूझ के कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ देखा देखी में कर रहे हैं कि किसी और ने बनवाया तो हमने भी बनवा लिया। तो बेसिकली एक अवेयरनेस और एक स्ट्रिंजेंट मैसेज जो हमारी तरफ से पुलिस की तरफ से जा रहा है कि ये गलत काम है, इट इज़ अ क्राइम टू हैव होल्ड आधार कार्ड ऑफ इंडिया